तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें सबसे पहले कवि हरिवंश राय बच्चन। आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि कवि का नाम क्या है। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन और कविता है आत्म परिचय, यानी कि स्वयं का परिचय। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपना एक ये कविता को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सबसे पहले पैसेज में हम पढ़ लेते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं इसमें पहले पैसेज में क्या है। इसमें कवि कहता है कि कवि के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में दुख को महसूस नहीं होने देता है और प्यार लिए अपने साथ घूमता है। और उसको किसी ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, किसी ने उसको बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है, कोई उसकी प्रिया है उसे छोड़कर चली गई है, तो इसके लिए वो यहाँ पर कवि लिखते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं पैसेज क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मेरे जीवन में दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत जिम्मेदारी का बोझ मेरे ऊपर है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रेम शून्य नहीं हूँ और अपने जीवन में क्या करता हूँ, प्यार लेकर जो है अपने जीवन में चलता हूँ। आगे कहता है कभी कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि कोई मेरी जो है जीवन में आया और उसने फिर मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी अपने सांसों में प्रेम को शून्य नहीं होने देता। मतलब अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं फिर भी शून्य को अपने प्रेम में आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो आपको ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला पैसेज देख लेते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं कह रहा क्या है। कवि यहाँ पर कह रहा है कि वह इसने सुरा का पान किया करता है और जग का ध्यान नहीं करता। और कवि यहाँ पर बताता है कि जग उनको पूछता है जो जग की सुनते हैं, जिनकी अन्यथा अर्थात जो जग की मान्यताओं का पालन करते हैं, और लेकिन जो कवि है वो अपने मन का गान क्या करता है। तो चलिए देख लेते हैं पैसेज में क्या बता रहे हैं कवि कि मैं इसने सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। मैं इसने सुरा का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेम रूपी शराब। सुरा होता है शराब और इसने मतलब प्रेम। मैं प्रेम रूपी शराब का पान यानी कि सेवन क्या करता हूँ। मैं अर्थात यहाँ पर कवि कहता है कि मैं यहाँ पर प्रेम रूपी शराब पिया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ। मैं जग के बारे में कभी इतनी गौर तवज्जो नहीं करता, मैं जग के बारे में नहीं सोचता। जग पूछ रहा उनको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जग उनको पूछता है जो जग की मान्यताओं का पालन करते हैं, अर्थात जो जग की मान्यताओं को मानते हैं। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी यही कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जग उनको पूछता है जो जग की मान्यताओं का पालन करते हैं, अर्थात जो जग के नातों के अनुसार चलते हैं, जो जग की मान्यताओं का पालन करते हैं। लेकिन कवि जो है वो अपने ही गान क्या करता है, अपनी मस्ती में रहता है, वो जग की मान्यताओं का पालन नहीं करता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अगले पैसेज में जो है कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कवि कहते हैं उर हृदय में मन के भाव। जो है कवि के हृदय में बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में उपहार लिए फिरता है और कवि इस संसार को अपूर्ण संसार कहता है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कवि ने संसार को अपूर्ण संसार क्यों कहा है, तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इससे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कवि कह रहे क्या है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस पैसेज में कहते हैं कि मैं निज का मतलब होता है देखिए अपना, उर हृदय उद्गार मन के भाव। तो यहाँ पे देखते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का एक संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं मैं अपने हृदय उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में बहुत ज़्यादा जो है दुख, उद्गार यानी मन के भाव, बहुत ज़्यादा दुख अपने मन में मैं लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में फिर भी उपहार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं उस दुख को जो है महसूस नहीं करता हूँ। मैं फिर भी जो है अपने मन में जो है उपहार लिए फिरता हूँ दूसरों के लिए। प्रेम आज भी मैंने अपने मन में जीवित रखा हुआ है। फिर कहते हैं कि है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने इसे अपूर्ण संसार कहा है कि यहाँ पर क्योंकि प्रेम शून्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम का अभाव है, इसलिए कवि ने इस संसार को अपूर्ण संसार का है। देखिए अब आपको आंसर मिल चुका है, कवि ने अपूर्ण संसार क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम शून्य है, अर्थात यहाँ पर प्रेम का अभाव है। आगे कहते हैं कि यह
अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अपनी काल्पनिक दुनिया में जीता है, वो सपनों के संसार में जिया करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि। इसमें पहले आप सुन लीजिए। कवि कहता है कि मेरे जो है हृदय में आग जली हुई है, लेकिन सुख और दुख दोनों में मैं यहाँ पर मुक रहा जो है मगन रहा करता हूँ, मस्त रहता हूँ। जग भवसागर रहने को जो लोग हैं जग के, वो भवसागर को पार करने के लिए अर्थात अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो लोग होते हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कोई किसी भी तरीके से, यहाँ पर कवि खाजुल खास कहते हैं कि भवसागर तैयार करने को ना बनाए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भवसागर जो है अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने से यहाँ पर अभिप्राय है, करने को नाव बनाते हैं लोग बाग, लेकिन जो कवि है वो यहाँ पर मस्त मौजों में बहा करता है। चलिए एक बार पैसेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे जो हृदय है, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा अग्नि है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर सुख और दुख लेकिन दोनों में मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। तरने यहाँ पर है तैरने, तरने का अर्थ है तैरने। जो जग के लोग हैं वो यहाँ पर भवसागर को पार करने के लिए जो है नाव बनाते हैं, अर्थात यहाँ नाव बनाने से कवि का अभिप्राय है कि लोग अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं अपने सुख और दुख दोनों में मस्त बहा करता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कवि अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। अगली पंक्तियों में जो कवि हैं वो यौवन यानी कि युवावस्था में है। उन्माद का यहाँ पर अर्थ है मस्तियों से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, पैसेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कहा कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कहता है कि मैं युवावस्था में भी मस्तियों में रहता हूँ, अर्थात अपना जीवन युवावस्था में भी मस्तियों से जो है व्यतीत करता हूँ। उन्मादों में यानी कि मस्तियों में, उन्मादों का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, मस्तियों में जो है यहाँ पर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का अर्थ शायद दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, आप जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए अवसाद का क्या अर्थ है। चलिए वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि उन्मादों में मस्तियों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मैं दुख में भी, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं दुख में भी बहुत ज़्यादा मस्ती से रहता हूँ, मज़े में रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसाता रुलाती भीतर, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जो दुख है, जो दुख का कवि ने यहाँ पहली वाली पंक्तियों में वर्णन किया, उसी के बारे में कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मुझको जो है बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो दुख है कवि का, जो कवि का दुख है वो कवि को अंदर से रुलाता है और बाहर से हंसाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि किसी प्रिया, कवि की कोई प्रिय है या कवि का कोई जो है रिश्तेदार है दूर का, या कवि का कोई प्रिय है, कवि उसकी याद में कहता है कि मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात ये जो पूरा पैसेज है, कवि ने यहाँ पर एक प्रिय के बारे में या अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बताया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और इसका टर्म 2 पार्ट 2 लेकर हम जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो।